और चलिए खबरों में अब बात करेंगे देवभूमि की। दरअसल देहरादून से बड़ी जानकारी जहां मिल रही है, पुष्कर कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। राज्य मेडिकल कॉलेज फीस को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 4 लाख रुपए के बॉन्ड को 1,45,000 किया गया है। वहीं राज्य कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही अटल आयुष्मान के बजाय CJHC की शर्तों पर भुगतान, एम्स में इलाज करा रहे हैं तो एम्स के रेट पर भी भुगतान। अस्पताल इम्पैनल्ड नहीं हो तो प्रतिपूर्ति की जाएगी। अराजपत्रित कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। तो तमाम फैसले कल इस बैठक में लिए गए हैं। 1,60,000 कर्मियों पर 130 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अल्मोड़ा सोबनजीना अस्पताल के लिए अहम तैयारी की गई है। 197 नए पद बढ़ाए गए हैं। वहीं 387 पदों का प्रावधान भी किया गया है। आशा कर्मियों को सरकार ने सौगात दी है। 50 रुपए प्रति भ्रमण को 100 रुपए किया गया है। तो आपको बता दें कि तमाम नए फैसले लिए गए हैं। 197 से नए पद बढ़ाए गए हैं। कुल 387 पदों का भी प्रावधान किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने सौगात दी है। जो एक दिन के भ्रमण का जो उनका चार्ज था वो 50 रुपए था, जिसे अब 100 रुपए कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुष्कर कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। लोगों से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। जो बॉन्ड पर 50,000 रुपए सालाना और बाकी सीटों पर 4 लाख रुपए की फीस थी, उसको देश में सबसे कम 50,000 रुपया बॉन्ड पर और 1,45,000 रुपया बाकी बच्चों के लिए करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया। दूसरा, कर्मचारियों की जो मांग गोल्डन कार्ड से संबंधित थी, उसको माननीय कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दिया, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं, मसलन जो दरें अटल आयुष्मान योजना वाली लागू थी, उसकी जगह CGHC की जो दरें हैं उनको लागू करने का निर्णय लिया। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो बॉन्ड पर 50,000 रुपए सालाना और बाकी सीटों पर 4 लाख रुपए की फीस थी, उसको वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने न्यूज वन इंडिया से एक खास बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद ही अहम होने जा रहा है। विपक्षियों के सवाल उठाए जाने पर बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि हमारे पास मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है और इसलिए वो लीड कर रहा है। कांग्रेस के पास तो कोई नेतृत्व ही नहीं, तो वो लीड क्या करेगा। उत्तराखंड में सियासी माहौल अब अपने सबाब पर आता नजर आ रहा है। लगातार सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से राजनीतिक तैयारियां कर रहे हैं। जनसभाओं का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी देहरादून आ रहे हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के ठीक बाद प्रधानमंत्री का आगमन भी देवभूमि में होने जा रहा है। आखिर किस तरीके की सियासी हलचल है, बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कितना अहम होने जा रहा है बीजेपी के लिहाज से? माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है कल का, उससे उत्तराखंड की जनता में बहुत उत्साहित है, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है। चुनाव को दृष्टि देखते हुए भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में भी काफ़ी उत्साह है। और उत्तराखंड की इस देवभूमि की जनता एक बार चाहते कि उत्तराखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये प्रदेश की जनता ने जो मन बना रखा, उसको देखते हुए कल का जो प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम जो अपना विषय रहेगा एक ऐतिहासिक होगा। शुरुआत होगी उत्तराखंड की देश में जो 2022 चुनाव की
शुभारंभ का जो उन्होंने इस पर्व में रखा है, निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा 2022 के। विपक्षी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद जो है उत्तराखंड में बीजेपी की जो सरकार है वो डिरेल हो गई और अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय संगठन है वो अब यहाँ पर जोर लगाने में लगा है, लेकिन नतीजे कुछ निकलने वाले नहीं। उनके पास तो कोई नेतृत्व है ही नहीं ना, कहाँ से आएगा? उनके नेतृत्व आने की हिम्मत ही नहीं, कोई है भी तो। जब हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व है तो आएगा। केवल उत्तराखंड में थोड़ी पूरे देश में हर कोने कोने में हमारे केंद्रीय नेतृत्व जाता है। तो इस समय तो 5 साल तक जो था विपक्षी सोया था, वो इंतजार कर रहा था कब चुनाव होगा। तो जनता तो चाहती है कि 5 साल तक विपक्षी ने क्या भूमिका किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा वो अपेक्षित है, वो होने जा रहा है। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी शिव की भक्ति में लीन नजर आएंगे। इन शिवाओं को सूरज का देव भूमि में, जब हमारे यहाँ पर शिव की भूमि है, उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, तो कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले गणेश की तो पूजा करते हैं। तो ये शिव भूमि है। शिव कह रहा है इवेंट बना दिया आपने मोदी जी के दौरे को। नहीं, हमने मोदी जी का दौरा तो जो है भाई, साथ मोदी दौरा जो है पूरी जनता के हिसाब से पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि मोदी जी आए, एक बार देवभूमि में फिर आते रहें। आखिरी सवाल, हरीश रावत ने कल एक ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा जो है, अघोषित तौर पर हमला किया कि ये मौसमी नेता जो है अचानक नजर आए हैं और जो दल बदलुओं के सरदार हैं। सीधे तौर पे विजय बहुगुणा की तरफ उनका इशारा था। विजय बहुगुणा जी नेता है, हरिराव जी, उन्होंने इस जो कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से सरकार चल रही थी उससे बाहर निकलना था उनको। जिस प्रकार से तानाशाही चल रही थी उन्हें बाहर निकाल के प्रदेश के हित में काम किया बहुगुणा जी ने। आप प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, पर जिस उद्देश्य से हमने राज्य बनाया उसी उद्देश्य से बहुगुणा जी पार्टी में काम कर रहे हैं। अब उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अब उस दर्द को मिटाने के लिए कुछ तो उन्हें मरहम लगाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिशन सिंह चुफाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में जाना मानो डूबता हुआ जहाज है। ऐसे में कोई भी डूबते हुए जहाज की सवारी नहीं करना चाहता। और जहां तक रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति की, तो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी शिव भक्त हैं। ऐसे में अगर शिव मंदिरों पर जा रहे हैं तो विपक्ष सवाल क्यों खड़ा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में सियासी और वहीं इसी बीच इस वक्त बड़ी खबर की ओर से रुख कर लेते हैं देहरादून से, जहां पर बागियों को लेकर बीजेपी में अब कहीं ना कहीं खींचतान नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। बागियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान है। बीजेपी विधायकों ने बागी नेताओं को लेकर सवाल इस वक्त उठा दिए हैं। दरअसल पार्टी में तवज्जो मिलने को लेकर विधायकों ने नाराजगी कहीं ना कहीं जताई है और मंत्री हरक सिंह की बहू के लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा भी की जा रही है। मौजूदा विधायक बोले कि हमारे पास खुला है रास्ता जो है उनके पास खुले हुए हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए। सीधे तौर पर एक इशारा विधायकों की तरफ से किया गया है। तो बागियों को लेकर बीजेपी में अब इस वक्त बेहद ही खींचतान नजर आ रही है। बीजेपी विधायकों ने बागी नेताओं को लेकर तमाम सवाल इस वक्त उठा दिए हैं। पार्टी में तवज्जो मिलने को लेकर विधायकों ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अब वहीं मंत्री हरक सिंह की बहू लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और इस दौरान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने पूजा अर्चना कराई। इस दौरान सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की और यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है और इसके लिए 250 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से दिए गए हैं और प्रस्तावित कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इस साल की कृपा से हम लोग अभी कोरोना से जल्दी जो है उभरे हैं और अभी आपदा भी आई है, आपदा बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुआ जल्दी हम उसको ठीक कर पाएँ, सभी लोग इससे उभर पाएँ, पूरे प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे। हमारे देश के अंदर जो है आज जो मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो तेज़ी से चले और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा बन गया है
और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए एक विजन है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है ये भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास। और वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर करीब 2.5 लाख कर्मियों को सीएम धामी की तरफ से तोहफा दिया जा रहा है। दरअसल महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी सरकार करने वाली है। महंगाई भत्ता 28 से बढ़कर 31% किया जाएगा। कर्मचारियों को इसी महीने से सरकार बोनस भी देगी। मंत्रिमंडल की बैठक में दोनों प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर में नई कृषि मंडी खुली है और इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता वीर सिंह रावत को अध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों में भी काफी उत्साह है। गणेश वंदना से शुरू हुए इस कार्यक्रम में श्रीदेव सुमन नाटक कला मंच चंबा ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर सुबोध उनियाल ने कहा कि आधुनिक कृषि मंडी बनने से किसान को अब बाजार नहीं ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंडी में ऊंचे दर्जे का कोल्ड स्टोर होने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिल सकेगा, आय दोगुनी हो सकेगी, किसानों का शोषण रुकेगा। सारे कक्ष जो है एयर कंडीशन में, जिससे खासकर सब्जी अदरक जैसे क्षेत्र है उस क्षेत्र के काश्तकारों को जो ऑफ सीजन में अपने उत्पाद को मार्केट में बेचने का फायदा मिलेगा। जब वो सीजन होता है, जब दाम कम होते हैं, तो उस समय एयर कंडीशन जो रूम्स हैं इनका फायदा लेके ऑफ सीजन में बोल जाएंगे तो इनकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, जो किसान को बाजार ढूंढना पड़ता है, मंडी के खुलने से किसान के उत्पाद को एक बेहतर मार्केट मिलता है और जो उसको भटकना पड़ता है खरीदारों के लिए, उससे भटकना रुक जाएगा और कहीं उसकी आर्थिकी को निश्चित रूप से काफ़ी फायदा मिलेगा। और एक किसान का बेटा हूँ, किसान मतलब खेती के बारे में भी जानता हूँ और मेरी जो सोच है, ये नई मंडी जो बनी है इसके प्रति ये सोच है कि मैं सबसे पहले किसानों के पास जाऊँ और किसानों को हम कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से पहले कृषकों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों। वहीं उत्तराखंड में मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो क्यूरोगी पूर्व से चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है, जबकि इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश रनर अप रहा। चैंपियनशिप में देश भर के करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मुकाबला गुरु शत्रुघ्न और शिष्य विमल कश्यप के बीच हुआ। इस मुकाबले को देख सभी लोग हैरान रहे, क्योंकि दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन अंत में गुरु की जीत हुई। दरअसल मसूरी ताइक्वांडो अकादमी की ओर से जहर स्पोर्ट्स ताइक्वांडो अकादमी ऑफ दून और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में इस चैंपियनशिप को रखा गया था, जिसमें उत्तराखंड ने जीत हासिल की। इस दौरान गुरु शत्रुघ्न ने कहा कि उन्होंने जो हुनर अपने शिष्य को सिखाया था वो मुकाबले में इस्तेमाल किया। हेलो, हमारे मेन प्लेयर हैं वो सब ख़त्म हो चुके थे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैंने उसके अगले दिन ही बच्चे प्रैक्टिस बुलाए हैं और बच्चे सुबह 4 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर शाम को 3:30 से लेके रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं शिशु मंदिर में और सनातन स्कूल में। और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि जो मेरा लड़का सिखाया लड़का है, 3.5 साल से मैंने प्रैक्टिस दी है और आज वो मेरे वेट में खेला और आज उसने मुझे टक्कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा मेरा जो सिखाया हुआ है वो बहुत अच्छे लेवल पर जाएगा। उसका टारगेट मैं नहीं हूँ, उसका टारगेट ओलंपिक है और मेरा टारगेट है मेरे जो बच्चे हैं। वहीं नई टिहरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी सभी मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक जिला कार्यालय में हुई। बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा टिहरी गढ़वाल
विपुल मेंदौली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं में विशेष उत्साह है। साल 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से वापसी करेगी। जनता का मन बीजेपी के साथ है। मेंदौली जी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के ऐतिहासिक कार्य और जन कल्याण की योजनाओं के बारे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आमजन के बीच जाकर उनकी जानकारी देनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जब से उत्तराखंड आया है तो हम युवाओं में, खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं में, हमारे नस नस में जो एक उत्साह का प्रवाह हुआ है और जो हमें 2022 का चुनाव और भी अधिक सीटों से जिताने का जो हमारे मन में एक नया संचार पैदा हुआ है, ये इस बात का प्रमाण देती है कि हम 2022 में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इसी निमित्त मैं आज यहाँ आया हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष जी और बाकी जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठना हो और कार्यक्रमों पर चर्चा की। जो हमारे टिहरी जनपद के सभी बूथों पर युवा मोर्चा अपने सभी बूथों पर 20 यूथ जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अब की बार 60 पार, उसके उद्देश्य की पूर्ति सर्वप्रथम टिहरी से होगी और युवा मोर्चा टिहरी जनपद में 6 की 6 सीट जिताने के लिए कार्य करेगा। आप देख रहे हैं पूरी जनता में, हम तो घूमते हैं पूरे क्षेत्रों में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तराखंड की गद्दी सौंपना चाहती है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।